नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज। महाराष्ट्र की राजनीति में अभी बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और इस बदलाव ने सबको चौंका दिया है। अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार को धोखा देते हुए बीजेपी से हाथ मिला लिया। जहां शरद पवार जो है दिखाई दे रहे थे उद्धव के साथ और सुर में सुर मिला रहे थे कि जो ये गठबंधन हुआ है शिंदे गुट और बीजेपी के बीच, ये कहीं ना कहीं असंवैधानिक है और ये टूटना जरूरी है। लेकिन यहाँ तो देखा गया कि शरद पवार ही टूट गए। शरद पवार के दोनों हाथ मानो कट गए और एनसीपी की जिम्मेदारी उन्होंने युवाओं चेहरों पे छोड़ दी। तो एनसीपी की कमान कहीं ना कहीं उनके हाथ से हट गई और अब जो उनके भतीजे अजित पवार, उनका सबसे बड़ा विश्वास थे, वो भी अब दरकिनार हो गए। और ये बात जब से शुरू होने लगी, जब से बीजेपी के नेताओं की संगत में अजित पवार को देखे जाना लगा, जब से एनसीपी की जो है कार्यकारिणी अध्यक्षता और पद जो है पार्टी के बीच बांटे गए थे, वहां पे सुप्रिया सुले को और शरद पवार के कई मित्रों को और उनके बेटों को जो है यहाँ पर भूमिका दी गई। लेकिन यहाँ पर भूमिका नहीं दी गई एनसीपी चीफ के भाई अजीत पवार को, उनको जो है कोई भूमिका नहीं दी गई। यहाँ पे शरद पवार का कहना था कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो और जिम्मेदारी देना उनको ठीक नहीं बनता। और कहीं ना कहीं दबे सुर में यहाँ पे अजीत पवार ने भी उनका धन्यवाद किया था। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी उनके बीच वो दिख रही थी गर्मी कि कहीं ना कहीं अजीत पवार कोई बड़ा एक्शन लेंगे और उन्होंने ऐसा बड़ा एक्शन लिया कि एनसीपी को तोड़ दिया। पहले शिवसेना टूटती है और अब एनसीपी टूटती है और देखा जाए तो शरद पवार यहाँ पे खाली हाथ रह जाते हैं। लेकिन एक ये देखा जा रहा है कि गेम यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस इस समय जो है उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब दूसरे उप मुख्यमंत्री आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस का गेम यहाँ पर खाया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस को जो है बीजेपी खींच कर लाई थी, उनको मुख्यमंत्री पद दिया गया क्योंकि शिंदे जो थे प्रमुख यहाँ पे बन रहे थे नेता और उनको जो था सीएम पद दिया गया। लेकिन बीजेपी चाहती थी कि उनकी भी दखलंदाजी रहे, तो इसी के चलते उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को यहाँ पे उप मुख्यमंत्री का पद दिया। लेकिन यहाँ देवेंद्र फडणवीस कहीं ना कहीं खतरे में आ गए हैं क्योंकि यहाँ पर एनसीपी के आते ही जो एंट्री है अजित पवार की हुई और यहाँ पे स्थिति देखा गया कि मजबूत बन गई। लेकिन अगर देवेंद्र फडणवीस जो है उनको उप मुख्यमंत्री से हटाया जाता है या फिर वो कोई भी अलगाव करते हैं, तो यहाँ पर उनकी कुर्सी खतरे में आ जाती है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस भी जो है जनता का चेहरा नहीं है। उनको जो है बीजेपी ने अपनी तानाशाही के चलते यहाँ पर उप मुख्यमंत्री बनाया था, जो शिंदे को पसंद नहीं आया। लेकिन शिंदे स्टेज के पीछे तो जो हैं उनसे नाराज दिखाई देते हैं, लेकिन स्टेज के आगे उनकी तारीफ करते हैं। तो देखा जा रहा है कि राजनीतिक खेल कहीं ना कहीं फडणवीस पर भी भारी पड़ सकता है और कहीं ना कहीं उनसे बीजेपी से उनकी निकासी को पक्का कर सकता है। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।